So we are going to study input function. And why input function is important? Because it allows user to enter the input, or it allows user to insert a data into a program. मतलब कोई भी एक प्रोग्राम है, उसके अंदर यूजर से आपको कुछ लेना है इनपुट वगैरह, तो यू कैन टेक इट एज इन यूजर डिपेंडेंट हो जाएगा और यूजर स्पेसिफिक हो जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है कि आपका प्रोग्राम और डायनामिक हो जाएगा। पहले हमने देखा था एक एग्जांपल विच इज अ स्टैटिक प्रोग्रामिंग का, राइट? मतलब इनपुट हम फिक्स रखते थे, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ थ्री नंबर, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम था तो हम क्या करते थे, तीन नंबर स्पेसिफाई करते थे, नंबर 1 20, नंबर 2 30, नंबर 3 50। बट आई वांट टू मेक दैट अ डायनामिक, मतलब मुझे वो डायनामिक करना है। हाउ आई कैन डू इट? So there is something called input function. So let's, yeah, here it is. तो ये क्या करता है, इट इज इंपॉर्टेंट इनबिल्ट फंक्शन विच वी यूज इट टू टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से वैल्यू लेने के लिए। सिंटैक्स क्या है, इनपुट और दो पैरेंथेसिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। ओके, इसका मतलब क्या हम देखते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे। देखिए, मुझे एक डिवीजन करना है, राइट? तो नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 ऐसा हमने किया, एंड हमने आंसर दिया है यहाँ पे, प्रिंट द नंबर और प्रिंट द आंसर, प्रिंट द आंसर। सो पहले हम कैसे करते थे, नंबर 1 नंबर 2 एग्जैक्टली स्पेसिफाई करते थे यहाँ पे, मतलब स्टैटिक, एक कुछ भी नंबर फिक्स करो और उतना ही दे दो, इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20, राइट? एग्जीक्यूट, तो आंसर ये आपका आता था। बट ये हो गया स्टैटिक, क्यों? क्योंकि आपने ये वैल्यू फिक्स कर दिया है, यहाँ पे इनपुट फिक्स हो गया। तो मुझे इनपुट चेंज करना है तो मुझे कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सोर्स कोड, राइट? प्रोग्राम नमपाई का सोर्स, सॉरी, पाइथन का सोर्स कोड, मतलब जिसमें हमने लिखा है। तो ये दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप कभी भी कोड स्टैटिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि यूजर अलग अलग हो सकता है ना। कल मुझे 10-20 के बजाय 30-40 चाहिए, तो आई नीड टू एडिट द कोड। किसी को 40-50 चाहिए, किसी को सम अदर नंबर चाहिए, राइट? सो आप क्या करोगे, हर बार वो कोड एडिट करोगे? दैट इज नॉट एडवाइज्ड। तो आपका कोड डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक मतलब यूजर स्पेसिफिक। सो व्हाट वी डू हियर इज वी टेक इनपुट एज अ इनबिल्ट फंक्शन। तो ये करता क्या है इनपुट? सो लेट्स गो विद द एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, लेट्स, ये देखिए, मैं ऐसा लिखता हूँ एंड देन आई राइट अ कॉपी प्रिंट नंबर 1। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इनपुट लिखता हूँ, मेरे पास एक बॉक्स आता है, टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और मैंने यहाँ जो स्ट्रिंग में लिखा है वही यहाँ पे आता है। देखिए, ओके, इंटर द नंबर 1 जो मैंने लिखा, और इस स्ट्रिंग में मैं कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ, और ये नंबर इंटर कर देता हूँ तो ये नंबर आपके वेरिएबल में चला जाता है, कॉल्ड नंबर 1। जनरली आप स्टैटिक लिखते थे ना, तो ये हो गया डायनामिक। इसका यूज है इनपुट, दैट्स इट। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 10 कैन आई राइट इनपुट? तो इनपुट में लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, कॉपी लिख दिया, तो मेरा नंबर 1 क्या हो गया, इनपुट हो गया यहाँ पे, ऐसे। इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए, पहले ये पूछेगा मुझे यूजर से इनपुट, ओके, एंड देन इट विल कंटिन्यू। बट आपने ये नहीं दिया कुछ, यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ा और आगे जाके कुछ चेंज कर रहे हो आप। ये देखिए, ये रन ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट। यही इशू जो आ रहा था कि somebody was facing this issue, right? कौन है यहाँ पे? Right. हाँ, तो ये Yes, ऐसे sir. नहीं चलेगा, ओके? But I will sort दिस it now. ओके, नाइस। सो ये विदाउट इनपुट आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे,
okay, so you have to give a input. Understood? इंटर, मैं भी इंटर कर देता हूं. एरर आ गया. व्हाट इज द एरर? अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर. तो ये ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है? स्ट्रिंग एंड इंटीजर. मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है. यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है. तो ये सपोर्टेड नहीं है. तो स्ट्रिंग क्यों बोल रही है? ये कौन सा है? नंबर 1 है शायद, है ना? नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 इंटीजर. चेक कीजिए नंबर 1 स्ट्रिंग है क्या? कैसे चेक करोगे? टाइप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे कहीं. तो प्रिंट टाइप नंबर 1, राइट? एग्जीक्यूट. वापस सेम एग्जांपल 12 इंटर. क्लास स्ट्रिंग. अंडरस्टूड? तो इसीलिए जब भी आप इन फंक्शन यूज करते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको क्या देता है? स्ट्रिंग, str, स्ट्रिंग इनपुट देता है, राइट? क्लियर? सो यही यहाँ पे बताना था. ये देखिए यहाँ पे बताया डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग. ओके, तो अभी करना क्या है? हाउ कैन आई सॉल्व दिस? मुझे तो ये लॉजिक बिल्ड करना है. आपने तो बोला ये स्ट्रिंग है. किसी ने इनपुट फंक्शन पढ़ा था? somebody made a homework ना, इनपुट फंक्शन इंटीजर का. तुम्ही वाचलं होतं ना? व्हाट इट डज बताइए. इनबिल्ट फंक्शन का होमवर्क किया था. इनबिल्ट फंक्शन. ओके. उसको कन्वर्ट कैसे करना है पढ़ा था. ओके ओके. सो व्हाट आई कैन डू इज, आप एक सिंपल काम करो ना. इंटीजर जो 1 आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है ना, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो. कैसे करोगे? इंट नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन आता है. इफ यू वुड हैव डन अ होमवर्क, int नाम का एक फंक्शन आता है. उस फंक्शन में नंबर पास कर दो और उसी नंबर में स्टोर कर रहा हूँ. इंटीजर 1 नंबर 1 ऐसे. क्यों अननेसेसरी नया वेरिएबल क्रिएट करना है ना? 3 भी कर सकता हूँ, आपको चाहिए तो मैं एक करता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ बस. खुश? तो यहाँ पे 3 कर दो, फिर एग्जीक्यूट करो. आ गया 3.32 आंसर आ गया. वो स्ट्रिंग यहाँ पे ये नहीं चाहिए था. खुश? इसको ये सब कुछ चेंज करने के बजाय व्हाट आई कैन डू इज, इसको शॉर्टकट कर दो ना. ये यहीं पे लिख दो डायरेक्टली. ये हटा देते हैं. ओके. और पहले तो इसको चेंज. इनपुट जब आता है तभी आप उसको ही इंटीजर में कन्वर्ट करो. ये देखिए ऐसे. ओके, ये ऐसे करोगे एंड देन प्रिंट टाइप चेक करो आपको चाहिए तो. आ गया इधर. क्लियर सबको? ऑनलाइन तुम्हाला काही डाउट आहे का? नाही विचारा तसं काही असं. एवरीवन क्लियर? डिफॉल्ट इनपुट रहता है इंटीजर. मोर डायनामिक, दोनों नंबर आप यूजर से ले लो ना. सॉरी, ठीक है चलो. ये हो गया, ये हो गया. आ गया. इसको 2 करना है. हाँ, 2 स्ट्रिंग का एडिशन होता है. किया है ना आपने? देन ओके, समझ में आया ना सबको? इंटीजर कैसे कन्वर्ट होता है? स्ट्रिंग का इंटीजर करना पड़ता है, राइट? इसका लिमिटेशन ये है, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ. एरर आ गए, राइट? आई कैन गिव एनी इनपुट. ऐसा नहीं कि नंबर ही लिख सकता हूँ. तो इसलिए ये इंटीजर क्या करता है? एरर भी दे देता है. देखिए इनवैलिड लिटरल. अंडरस्टूड? सो दिस क्रिएट्स अ मोर डायनामिक प्रोग्राम. समझ में आ रहा है क्या सबको? स्टिल आई सी लॉट ऑफ कंफ्यूज्ड फेसेस. क्यों? इनबिल्ट फंक्शन देखा है,
किया है होमवर्क। देन इंटीजर, ये क्या करता है, नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल उसने क्रिएट किया यहाँ पे, राइट। ऐसे ये नंबर 1, इसके अंदर क्या था 10 नंबर, और जो यूजर देगा वो नंबर है, राइट। ऐसा ही किया हमने। और ये इंटीजर क्या करता है, ये स्ट्रिंग में था तो इसको नंबर में कन्वर्ट किया उसने। ये ऐसे था पहले, बाद में इसने इसको एज अ नंबर कन्वर्ट किया, एज अ 10। ओके। ऑनलाइन किसी को है क्या? होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या सबको? तन्मय, शुभम, शिवानी, निकिता, यशराज, निखिल, कृष्णा, दिव्या। ओके, इफ यू आर गुड देन वी आर गुड। चलो, सो एक सिंपल एग्जांपल हमने किया है यहाँ पे, देखिए। एज लिया है यूजर से, इंटर योर एज, और उस एज में हमें 10 ऐड करना है, राइट। एंड देन प्रिंट द एज आफ्टर 10 years is, इतना ही सिंपल प्रोग्राम है। सो वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस। तो जैसे मैं इनपुट ले लूंगा, एज में क्या आएगा, नंबर आएगा, राइट। लेट्स एग्जीक्यूट एंड देन अंडरस्टैंड। एज बताइए, 66 मेरा एज, इंटर। 10 साल के बाद 76। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखिए, पहले तो क्या हो गया, वेरिएबल क्रिएट हो गया एज का, इसमें आ गया 66, बट ये एज अ स्ट्रिंग जाएगा ना, स्ट्रिंग आएगा। बट एडिशन जब करता हूं तो स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड होता है क्या? नहीं, तो उसको मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट किया। यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, एज पर योर विश। ओके, समझ में आया? और ये 3-3 लाइन लिखने के बजाय सारा प्रोग्राम एक लाइन में कर सकते हैं। प्रिंट इंटीजर इनपुट +10, एग्जीक्यूट, इंटर योर एज 55, 65 डायरेक्टली। ओके, एक लाइन। प्रिंट में भी सब कुछ वर्क होता है, सो यू कैन यूज प्रिंट। नॉट एक्सपेक्टेड, एक लाइन में करो। आप सिंपल लॉजिक फॉलो करो, इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट का। ऑप्टिमाइजेशन आप बाद में कर सकते हो, ओके। एक लाइन में भी पॉसिबल है। गुड, सो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट फंक्शन व्हिच इज अ लैम्डा। ओके, लैम्डा फंक्शन क्या करता है? सो इट ऑप्टिमाइजेस द कोड, जो आपने लिखा है फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन वगैरह, इसको ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज मतलब एक लाइन में लिखता है, इन अ सिंपल वर्ड। जो आपने फंक्शन लिखा है, बड़ा बड़ा फंक्शन, जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, होमवर्क दिया था ना, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का, उसको एक लाइन में कन्वर्ट करता है ये लैम्डा फंक्शन। सो हाउ, लेट्स डू इट। अभी मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखा है, ये तो बताइए। df मल्टीप्लाई, ऐसे लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई, फिर पैरामीटर num1 कॉमा num2, ओके, कोलन, फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट, पहले तो टेम्पररी वेरिएबल ले लो, इनटू num1 इनटू num2, फिर क्या आएगा, प्रिंट f। ठीक है, टेम्प कर दो यार, बाकी शॉर्टकट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। आई विल कॉल दिस फंक्शन। कॉल करना है तो क्या करना है, फंक्शन कॉल, नंबर बताइए दो। कितने स्लो है यार। नंबर भी सोचना पड़ रहा है आपको। पाइथन इज स्लो, दे पता है, बट ह्यूमन
ह्यूमन मेमोरी ऑल्सो स्लो है, ये पता नहीं था। ओके, ऑनलाइन इज ऑन द म्यूट है ना। निकिता, शिवानी, शुभम, ओके ठीक है। तुम्ही आहे का निकिता? शिवानी, ओके ये समझ में आया देखिए, और हमने ये आंसर निकाला। तो देर इज वन मोर वे, ये तीन जो लाइन है ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी एक लाइन में कर सकते हैं हम। कैसे? ये देखिए, बाय यूजिंग अ लैम्डा फंक्शन। ओके, अभी के लिए बाय द वे आपको पता है ना, इसको मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। लेट्स राइट अ लैम्डा, ठीक है, कॉपी। आप यहीं पे कंफ्यूज, ओके, सेम लैम्डा 1 लिखो, चलो, इज इक्वल टू लैम्डा नाम का कीवर्ड लिखना है। आपका दो वेरिएबल कौन से थे वो लिखिए, कौन सा है, num1 num2, यही था ना। हाँ, और कोलन देना है एज यूजुअल, ये जो कोलन है यहाँ पे, आगे का लॉजिक कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी लॉजिक पेस्ट, हो गया फंक्शन। आपको बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी फंक्शन एग्जीक्यूट करो और कॉल करो। क्या कॉल है, 56,87, एक लाइन में हो गए, है ना। इसको ही लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। इससे क्या होता है, ये टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर करना बच जाता है, ये प्रिंट बच जाता है, ऑल छोटे छोटे चीजें ऑप्टिमाइज होती है, फास्टर है, फास्टर देन योर रेगुलर। ये डीएफ कीवर्ड ये हटाओ सब कुछ। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी आप दे सकते हो, 6 7, ओके। और सिर्फ आपने कुछ पास नहीं किया, सिर्फ फंक्शन कॉल कर दिया तो भी इट विल वर्क, राइट। यही पढ़ा था ना आपने, हो गया। इसको ही थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए लैम्डा फंक्शन यूज होता है, जो आपने होमवर्क किया था बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। सारा होमवर्क आपको लैम्डा यूज करके करना है। क्लियर? क्लियर सबको? इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस लोग लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं रादर देन रेगुलर फंक्शन, क्योंकि ये फास्ट है एंड इट्स सिग्निफिकेंट कि आपको आता है अच्छे से प्रोग्रामिंग, ओके। तो हम लिखते थे द मल्टीप्लिकेशन इज, फिर बाद में वो नंबर, फर्स्ट नंबर से तो उतना दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, तो आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा, ओके। दिस रिड्यूसेस रिटर्न डीएफ, वो सब कुछ रिड्यूस कर देता है। अंडरस्टूड? ओके, आप इसी को थोड़ा ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हो इनपुट फंक्शन वगैरह देके, दैट सो सेम सम सिंपल तीन वेरिएबल आपको चाहिए तो तीन के लिए लिख सकते हो, XYZ का एडिशन किया है और ये का प्रोग्राम, ओके। तीन नंबर पास कर दो एडिशन में, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होके आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। अंडरस्टूड? सेम है, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन में देखा है, एडिशन ऑफ 3 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर, राइट? यस, नो, समझ में आ Yes, sir. रहा? ओके, गुड, क्लियर। सो फोर्थ टाइप भी है, वन इज अ रिकर्सिव फंक्शन, वो बहुत कम बार यूज होता है। सो उसका एक एग्जांपल हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन में देखा था, विच एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, राइट। इफ आई एम कॉलिंग माई सेल्फ, तो वो हो गया रिकर्सिव फंक्शन, ऐसे। इसलिए आपको इंसेप्शन मूवी देखने के लिए बोला था, उसमें रिकर्सिव फंक्शन का लॉजिक है, ओके। सो ये अपना यू डोंट यूज, बट आपको कुछ एग्जांपल चाहिए तो गूगल कीजिए, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। फैक्टोरियल वगैरह निकालने के लिए मोस्टली रिकर्सिव फंक्शन यूज होता है, ओके। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, गुड गुड।
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, और कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट, सो अभी तक जो हमने देखा, वी वांटेड टू यूज अ लॉजिक, मतलब किसी ने लॉजिक डेवलप किया है, वही लॉजिक मुझे यूज करना है तो आई कैन डू दैट। इतना हमने सीखा। इससे क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कोड मतलब बच जाता है, हर बार आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, तो ये क्या है। सो मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम है और वो 10 बार रन करना है, और आपको एक रिक्वायरमेंट है कि एक लाइन और आपने जो लॉजिक बनाया था उसको 10 बार मुझे रन करना है। तो हाउ आई कैन डू, शुड आई शिफ्ट इंटर ऐसा 10 बार प्रेस करना है क्या, और रन जो कमांड यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ रन कमांड आता है ना। ओके, ये क्यों नहीं दिख रहे। ओके, ये यहाँ पे रन है, शुड आई प्रेस इट 10 टाइम्स। सो ऐसे सिचुएशन के लिए आई एम यूजिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और ब्रांचिंग भी बोलते हैं मोस्टली, मतलब आई कैन टेक अ डिफरेंट डिसीजंस। मान लीजिए अपने पास एक कंडीशन है, आपको एक सिचुएशन दिया, आपको चेक करना है कि वेदर द पर्सन कैन वोट और नॉट। मतलब एक आदमी है, उसको वो वोट करेगा कि नहीं ये चेक करना है। तो व्हाट आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, तो एज उसका चेक करना है। 18 से ज्यादा है तो क्या करेगा, वोट करेगा। 18 से कम है तो नहीं करेगा। ओके, तो अभी इलेक्शन आ रहा है, तो आपको एक ऐप बनाना है। उस ऐप में यूजर जाएगा, वो अपना एज डालेगा, तो फिर आपको मैसेज देना है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन वोट, और 18 से नीचे है तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये कैसे चेक होगा फिर। ऐसा कुछ सीखा है क्या हमने पास्ट में, और आपने कुछ इनबिल्ट फंक्शन चेक किया है क्या। इफ एल्स जो सामने है। सो जो ये रियल वर्ल्ड सिनारियो है, जिसमें आपको कंडीशन के ऊपर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन है, मतलब एक कंडीशन है आपके पास। कंडीशन जनरली ऐसे लिखा जाता है, आगे यस और ये नो, मतलब यस हो गया तो समथिंग लाइक दिस आप एग्जीक्यूट करोगे, नो हो गया तो ये एग्जीक्यूट करोगे, राइट। ये एस और ये हो गया नो। तो हमारे केस में क्या था, एज, सॉरी, तो हमारे केस में एज था। ओके, सो आई विल क्रिएट वन टेम्पररी वेरिएबल कॉल्ड एज। एज का एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और चेक करता हूँ। चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, कुछ सीखा है क्या आपने, समथिंग रिलेटेड टू ऑपरेटर। डबल कैसे करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। यस, कंपैरिजन ऑपरेटर, नॉट कंडीशनल, कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, सीखा है ना। क्या हो रहा है आपको, डू यू फाइंड पाइथन डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट है क्या। आपने सीखा है ये एज कैसे चेक करना है, एज ग्रेटर देन 18 चेक कीजिए, ऐसा ही लिखते हैं ना कोड आप, राइट। तो यस है तो बताइए, नो है तो बताइए आप क्या करना है फिर। पहले तो यस के लिए लिखिए, यस, ठीक है। अभी बताइए ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या मैसेज आना चाहिए, प्रिंट कुछ भी, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट, राइट। एल्स, नो के लिए मान लीजिए वो नो है, तो क्या आंसर आना चाहिए, प्रिंट, राइट। ट्राई नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ थोड़ा पोलाइट बोल सकते हो, है ना।
better luck next year directly. Right? Better luck next election. Okay. ऐसा कुछ आपको अचीव करना है. ये मोस्टली हो सकता है आप चेक कर रहे हो एलिजिबिलिटी, एग्जाम में पास है कि नहीं, ये चेक हो सकता है. वर्क कर सकता है कि नहीं, मतलब वर्किंग एज रहता है 18 to 40 और 18 to 65, राइट? तो वो चेक कर सकते हो. ऐसे कंडीशन के ऊपर आपको कुछ प्रोग्रामिंग करना है. यस है तो ये प्रोग्राम रन होना चाहिए, नो है तो ये रन होना चाहिए, ऐसे, राइट? तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड इफ, एल्स एंड इफ एल्स. इफ, एल्स और एलिफ. एलिफ मतलब एल्स एंड इफ का कॉम्बिनेशन है. ये एल्स प्लस इफ है. ये EL IF, ये EL और ये IF, तो एलिफ, राइट? तो ये कंडीशन है. तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन. स्टार्ट करेंगे, फिर एल्स देखेंगे, फिर ये इफ, एल्स, एलिफ देखेंगे. ओके, चलो. इफ लिखते हैं, देखिए इस प्रोग्राम टाइप को ब्रांचिंग बोलते हैं बाय द वे. मतलब जो हमने समझा, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये रन करना है, सेटिस्फाई हो गया तो वो, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं. ओके, सेम थिंग अप्लाइज इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. मतलब इफ का सब जगह पे सेम लॉजिक है. सी, सी प्लस प्लस, जावा, सारे प्रोग्राम्स में कैसे लिखना है. इफ कीवर्ड लिखना है इफ, आगे क्या लिखना है देखिए, कंडीशन, और नीचे कोलन देना है. कोलन के बाद क्या आता है, इंडेंट, राइट? ये गैप ऑटोमेटिकली आता है. और आगे स्टेटमेंट लिखिए, जैसे हमने DEF फंक्शन लिखा था, यूजर डिफाइंड फंक्शन, वैसे ही लिखना है आपको. ओके, पहले तो कंडीशन ऐसे चेक करना है. होप यू रिमेम्बर, आपने प्रैक्टिस किया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर का. क्या हो गया, बहुत ज्यादा किया है क्या प्रैक्टिस? ओके. एक चीज हमने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर का, क्या है, आउटपुट कैसे आता है कंपैरिजन ऑपरेटर का? यस, इज 18 ग्रेटर देन 10. क्या आंसर दोगे आप? यस और नो, राइट? ट्रू और फॉल्स, इतना ही आएगा ना. तो इसको क्या बोलते हैं पाइथन में? बुलियन. बुलियन. कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा बुलियन रहता है. यस, एब्सोल्युटली. कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा बुलियन रहता है. इफ यू बिलीव, चेक कीजिए एक दो तीन नाइट. 4 ग्रेटर देन 3, ये क्या आएगा? ट्रू. 4 ग्रेटर देन 7, क्या आएगा? फॉल्स. आता है ना, कि और डाउट है कुछ? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चेक कीजिए, ट्रू. और कुछ कॉम्बिनेशन, राइट? आता है ना, कंफर्म, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, सो ये क्लियर. सो लेट्स यूज दिस. एक प्रोग्राम लिखो, नंबर 1 इज इक्वल टू 3 लिया है. इफ कीवर्ड, फिर आगे क्या रहता है, कंडीशन. ये कंडीशन हो गया. कंडीशन हैज टू बी ऑलवेज इन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में आना चाहिए. फिर कोलन, दिख रहा है कोलन? द मोमेंट आई प्रेस एंटर, कहां से शुरू होता है देखिए, इंडेंट आ गया, ऑटोमेटिकली आता है. एंड यू कैन रिड्यूस. और नीचे कोड लिखिए, जैसे इफ का फंक्शन ब्लॉक रहता था, वैसे ही इफ का ये ब्लॉक है, राइट? ये हो गया आउटर ब्लॉक, ये हो गया इनर ब्लॉक. इफ का ब्लॉक, इफ ब्लॉक, राइट? और मूवमेंट, यहाँ पे जो कंडीशन है, इसका आंसर ट्रू आता है
तो क्या होगा, नीचे के 2 लाइन प्रिंट हो जाएंगे, राइट। ये ब्लॉक रन हो जाएगा। मान लीजिए ट्रू की जगह यहाँ पे फॉल्स आ गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट इज फॉल्स, राइट। देखिए, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन 5, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5। चेक नंबर 1 पहले तो 67 कीजिए, देन एग्जीक्यूट, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट 67 ग्रेटर देन 5। पता चल रहा है ना, यही लिखा हमने, राइट। इसका आंसर क्या होगा, नंबर 1 में क्या है बताइए, 67 ग्रेटर देन 5। क्या आता है इसका आंसर, इसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, राइट। सो नीचे के लाइन एग्जीक्यूट हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे, चेक कीजिए कंपेयर करके, सेम आ रहा है। व्हाट इफ ये कंडीशन से, लेट्स टेक 4, ओके, तो 4, ये नंबर यहाँ पे आ गए हैं, तो नंबर 1 की जगह क्या आएगा, 4। इज 4 ग्रेटर देन 5, क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स। फॉल्स आता है तो नीचे के ब्लॉक रन होगा क्या, नहीं, राइट, ये वर्क नहीं होगा, राइट। एग्जीक्यूट करके देखो, कुछ नहीं हो रहा है, बट प्रोग्राम रन हो गया है, 23 को 24 हो जाएगा, देखिए, मतलब रन हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है क्या, तुम्हाला कळतंय का, तुम्हाला कळतंय की अजून डाऊट आहे काय, तुमचं काय लॅपटॉप मध्ये तुम्ही इथं करून बघताय का, प्लीज वाला करून बघ. ठीक आहे, ओके, इथे फक्त शिका, बाकी सगळं होमवर्क मध्ये तुम्ही ट्राय करा, डोंट गेट हेलो डिस्ट्रॅक्टेड, नाहीतर तुमचं पुढचं मिस होऊन जाईल। ओके, ऑनलाइन किसी को डाउट है कुछ, हेलो ओके, यस बोलिए। सर मी चार्ट मध्ये टाकलाय तो बरोबर आहे का तो नाही? Yes, age is you are eligible, else you are underage. Yes, अजय बरोबर आहे हा. फर्स्ट वाला डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज केल्यामुळे होत नव्हता आणि सेकंड मध्ये सिंगल टाकलाय मी तो इज इक्वल टू, तो त्याचं मला ते त्याच्यामुळे थोडंच काही कंपॅरिझन ओके ओके, हे कंपॅरिझन ऑपरेटर आहे का, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है क्या, हैव यू एवर चेक्ड, होमवर्क किया है ना सबने, तो ये है क्या ऐसा कुछ, सो शुड इट वर्क, तो ये प्रोग्राम वर्क होना चाहिए, नाही एक और एज कंपॅरिझन इक्वल टू चेक करना है तो इक्वल टू असेल तर कैसे सिंगल करना है, टाकायची, जर कंपॅरिझन करत असेल तर डबल टाकायची. डबल इज इक्वल टू का मतलब इक्वल टू है, राइट। हाँ ठीक आहे अजय, कळालं तुम्हाला काय मिस्टेक होतं, ओके गुड, चलो नेक्स्ट, ये समझ में आया इफ ब्लॉक। अभी मैंने जो थ्योरी आपको बताया कि ये ट्रू आने के बाद ही नीचे का रन होता है, फॉल्स आने के बाद नहीं रन होता, प्रूव इट, प्रूव करो, इफ somebody says ऐसा कुछ भी आप बोलोगे तो होता है क्या, प्रोग्रामेटिकली करके देखो, कॉपी पेस्ट, ये ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, ट्रू लिख देता हूँ डायरेक्टली, छोड़ो कंडीशन, ये रन होना चाहिए, राइट, यही हमने सीखा था, कितनी बार में मैं रन करूँ तो भी वर्क होगा, देखिए, राइट। इफ आई मेक डायरेक्टली फॉल्स, इसको मैं डायरेक्टली फॉल्स लिख देता हूँ, इट विल नॉट वर्क, ओके। तो अंडरलाइन क्या होता है यहाँ पे, इसीलिए आपको कंडीशन ऐसा लिखना है, कंडीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, आंसर इज इम्पोर्टेंट, ओके, सॉरी, समझ में आ रहा है, इतना बेसिक
इट इज वन लेवल अंडरस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर होना। समझ में आया? आपको समझ नहीं आ रहा है, स्टिक इट ओनली टू द कंडीशन, कंडीशन तक आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, ट्राई नहीं, यू शुड डेफिनेटली, ये आना ही चाहिए आपको। मैंने जो सेकंड लेवल पे क्या किया, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो गो, मतलब आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखो एंड समझने के लिए ट्राई करो कि हुआ क्या है यहाँ पे। मैंने जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, राइट, कि ये ऐसा कंडीशन होगा, फिर उसका आंसर ये आएगा, तभी ये रन होगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो ये रन नहीं होगा, तो ये करके दिखाया मैंने यहाँ पे। दिस इज व्हाट इट इज। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ट्रू से इट विल एग्जीक्यूट। ओके, इन जनरल आपको एज इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 18 ये चेक करना है, एंड देन एज इज इक्वल टू 18, एग्जीक्यूट हो गया। यही चेक करना था ना, एज गुड। चलो, सो इसके 2-3 एग्जांपल है। एक्स वाई ग्रेटर देन, लेस देन, इंटर नंबर, एक नंबर हमने इनपुट लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है, एंड द गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ऑड और इवन का प्रोग्राम में लिख सकता। ओके, इससे पहले हमने कहा लिखा था, रेंज में, रेंज में भी हमने ऑड एंड इवन का प्रोग्राम लिखा था। किसी को याद है कैसे करना है? किसी ने प्रैक्टिस किया है? इफ नॉट, लेट्स डू इट। कैसे करना है? तो मैं एक काम करता हूं, प्रिंट रेंज, ठीक है, लूप में हम देखेंगे, डोंट वरी, आई डोंट वांट टू अगेन कंफ्यूज यू विद द लूप। लूप में नीचे जब लूप पढ़ेंगे, दैट आई कैन शो यू। So this one is the first time you are going to write a odd and even का program. Execute, एक नंबर बोलिए, ये odd है या even है, ये चेक होता है। Currently it is even नहीं है, odd है, इसीलिए कुछ आउटपुट नहीं आया। Let me give it a even number, enter, the given number is even, right? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हुआ होगा, पता ही नहीं चल पा रहा है। देखिए मैं ये लॉजिक लिख रहा हूँ, नंबर एम्परसेंड क्या करता है, एम्परसेंड क्या करता है, रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर 0 है तो क्या आएगा, इवन, और वो रिमाइंडर 1 है तो क्या आएगा, ऑड। तो ऑड का लॉजिक, 1 इज ऑड, एग्जीक्यूट। आप सिंपल से शुरू कीजिए, 33, एंटर, 33 इज ऑड, राइट, ऐसा ही था ना। बट यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ रहा होगा, इवन नंबर है तो कैसे पता ही नहीं चल रहा है। तो हियर इट कम्स एल्स, देखिए नेक्स्ट आता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स क्या करता है, इफ आपने एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, और इफ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स नहीं होगा, ईदर और। इफ हो गया तो एल्स नहीं होगा, एल्स हो गया तो इफ नहीं होगा, राइट। लेट्स डू इट देन, सेम इनके साथ देखते हैं। इफ नंबर 2 ग्रेटर देन 10, तो क्या आना चाहिए, आई एम इनसाइड इफ एंड जो भी नंबर 2 है विच इज ग्रेटर देन 10, और नहीं है तो आई एम इनसाइड एल्स, मैं एल्स के अंदर हूं एंड नंबर 2 इज स्मॉलर देन 10। सो चेक कीजिए, नंबर 2 में 5 है, एग्जीक्यूट, क्या बोल रहा है, आई एम इनसाइड एल्स एंड 5 इज स्मॉलर, राइट। चेक कीजिए व्हाट इज हैपनिंग हियर, बताइए यहाँ पे कैसे करना है। नंबर 2 में क्या है, क्या है नंबर 2 में, 5, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना सबको, यस। चलिए बताइए फिर क्या आएगा यहाँ पे, नंबर 2 की जगह मैं 5 लेता हूँ एंड इज इक्वल टू 10, ऐसा आएगा ये, इसका आंसर क्या आएगा,
फॉल्स और या फॉल्स या फॉल्स। बाय द वे पहले बताइए तीनों सेम है या अलग है? ऑनलाइन क्या आता है? यस, ऑल थ्री आर कैपिटल सेम और लेटर डिफरेंट। ओके, Different. कैपिटल है। तीनों सेम है या डिफरेंट है ये बताइए। डिफरेंस सेम है ना? सेम है। Different. फॉल्स का मतलब फॉल्स है ना? हाँ, कैपिटल एफ से फॉल्स का होता है वो वर्ड है। ओके ओके, अंडरस्टूड। और ऐसा क्यों होता है? हाँ, why? Because Python is a case sensitive language. Case sensitive मतलब capital letters and small letters are different. मतलब एग्जाम्पल कैपिटल A और स्मॉल a दोनों अलग है। ओके, सो दिस विल बी फॉल्स, ये वाला। और इफ के आगे फॉल्स आता है तो क्या होता है? ये इफ ब्लॉक रन होता है क्या? नहीं होता। देन प्रोग्राम कहाँ पे आता है? एल्स में। और एल्स में आगे एल्स का ब्लॉक रन हो जाएगा, राइट? दिस विल एग्जीक्यूट। और यही आपने यहाँ पे देखिए। लेट्स मेक इट 34। नंबर 2 में हमने 34 स्टोर किया, यहाँ पे क्या आएगा? नंबर 34। 34 ग्रेटर देन 10 क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू, राइट? ट्रू। देन ट्रू आते ही क्या हो जाएगा? इफ ब्लॉक रन हो जाएगा। मतलब ये चेक कीजिए होता है क्या एग्जीक्यूट करके। हो गया। आई एम इनसाइड इफ 34 इज ग्रेटर। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे रन हुआ है और ये नीचे वाला लाइन यहाँ पे रन हुआ है, राइट? इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, राइट? एफ स्ट्रिंग। यस, नो? गुड। सो ऑड एंड इवन का प्रोग्राम। ये देखिए, मैंने एक नंबर इनपुट लिया, चेक कर रहा हूं इफ नंबर इज इक्वल टू 0 तो क्या आना चाहिए? नंबर इज इवन। और इवन नहीं है तो एल्स में क्या आना चाहिए? ऑड। सो एग्जीक्यूट। टेल मी नंबर, टेल मी एनी नंबर। इंटर गिवन नंबर इज ऑड। एग्जीक्यूट। और चलो ऑनलाइन, एनीवन? 32. यस, 32 इंटर इवन। तो वर्क हो रहा है, राइट? क्लियर? गुड। और इसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन, इफ फॉल्स लिखोगे तो हमेशा ये लाइन रन होगा, राइट? और इफ के आगे ट्रू लिखोगे तो हमेशा इफ का ही लाइन रन होगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, गुड। बट मान लीजिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट, हर टाइम दो ही कंडीशन होंगे ऐसा नहीं रहेगा ना, मतलब इधर दिस और दैट। ओके, ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में मल्टीपल कंडीशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके मार्कशीट ले लो 10th स्टैंडर्ड के, क्या रहता है? अबव 50 बी क्लास और बी ग्रेड मिलता है, राइट? ग्रेडिंग सिस्टम। 50% के आगे बी में रहता है, 60 के आगे ए रहता है, 75 के आगे डिस्टिंक्शन रहता है। तो यहाँ तो मल्टीपल कंडीशन हो गए। ऐसा फिर वो कैसा अचीव होगा? फिर मान लीजिए इफ में आपने चेक किया ग्रेटर देन 50, आपने बोला इसको ए क्लास दे दो, बट वो ग्रेटर देन 75 हुआ तो
डिस्टिंक्शन वो भी चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यू कैन यूज एलिफ। ओके, एलिफ क्या करता है, एज ग्रेटर देन लेट्स राइट आवर ओन कोड। बताइए अभी मार्क्स है ना, इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ये इंटीजर इंटर द मार्क्स, राइट। मार्क्स लिखा आपने, फिर लॉजिक बताइए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और लेस देन, less 40. थिंक, चलो आप बोल रहे हो कितना, 33 to 40. 60, 40 sir. चलो 40, मार्क्स 40 से ज्यादा तो क्या आना चाहिए, बताइए। प्रिंट क्या आना करूं फिर मैं, प्रिंट करना है कि पास। लिस्ट में क्या करना है, पास, ठीक है पास। फिर नहीं है तो एल्स फेल, राइट, प्रिंट फेल, चेक कीजिए, लेट्स गो विद दिस, इंटर पास हो गया, वही पास हो गया ये 35, इंटर फेल, तो वर्क हो रहा है। चलो अभी मुझे चेक करना है ये डिस्टिंक्शन में है कि नहीं, पास है कि नहीं, ठीक है, डिस्टिंक्शन में है कि नहीं, मतलब 75 से ज्यादा है कि नहीं चेक करना है। तो इसको थोड़ा आपको अल्टर करना पड़ता है, मार्क ग्रेटर देन, पहले तो चेक करो 75 के ऊपर है कि नहीं, है तो डायरेक्टली बोलो डिस्टिंक्शन, राइट, नहीं है तो एल इफ, मतलब एक कंडीशन चेक कर रहा हूं मैं, मार्क्स कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 40 करो, चलो फॉर सिंप्लिसिटी प्रिंट, यहाँ पे आएगा पास, राइट, और कुछ भी नहीं है तो फेल, राइट, एग्जीक्यूट, कितना बार चाहिए इसको, 88 पर है, एंटर, डिस्टिंक्शन कितना, अभी डाल दीजिए 66, एंटर, पास, फेल का भी एक बार क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, है ना, 10, फेल, वर्क हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, राइट, एलिफ। तो आप लिखिए 75, फिर इसके नीचे लिखिए ग्रेटर देन 60 ए क्लास, ग्रेटर देन 40 बी क्लास, वॉट एवर आपको जो लिखना है वो, ओके। सो ये हो गया इफ एलिफ एल्स, आपको मल्टीपल कंडीशन देना है तो एलिफ के साथ देना है, नहीं तो एल्स, ओके। ये हो गया इफ एलिफ एल्स का कंडीशन और क्राइटेरिया। यहाँ पे आपने 3 कंडीशन दी है, 4 कंडीशन दी है। एब्सोल्युटली, करके देखे, कॉपी और एक बार लिखो, यहाँ पे और एक बार लिखो, बस हो गया। यहाँ पे 60 लिखो और इसको 40 कर देता हूँ, ये हो गया ए क्लास, ये पास कर दो, ठीक है, करो जितना चाहिए उतना कंडीशन लिखो, 46 से इंटर, पास, 66 ए क्लास, जितना इफ एल्स लिखना है उतना लिखो, कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाए, ओके, गुड, समझ में आ रहा है सबको, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। कंडीशनल स्टेटमेंट विल स्टार्ट विद द लूप, लूप वगैरह हम कल देखेंगे, ओके। होमवर्क आपको करना है, वर्किंग एज का प्रोग्राम मैंने किया है ऑलरेडी, मतलब एम्प्लॉय को हायर करते टाइम क्या चेक करते हैं, वर्किंग एज ग्रेटर देन 18 लेस देन 60, राइट, 18 के नीचे वर्क अलाउड नहीं है, बाल कामगार, राइट, दैट्स नॉट लीगली अलाउड,
इसलिए आप डिग्री का सर्टिफिकेट लगता है बिफोर ज्वाइनिंग, नहीं तो चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड, पता है ना सबको। हाँ, so 18 but retirement भी not, more than 5 is also not allowed. Okay, good. So ये आपको होमवर्क में करना है, ये कंडीशन अचीव होना चाहिए। So ठीक है देन, होमवर्क क्लियर है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। ओके, बिफोर लिविंग आपका असाइनमेंट कंप्लीट कर दीजिए, होमवर्क कंप्लीट कर दीजिए, व्हाटएवर असाइनमेंट होमवर्क आपके लिए है। ओके, गुड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम।